अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, शाबान की 15 तारीख के मुतालिक खुसूसन बर सग़ीर में अवामुन्नास को एक मुगालता दिया जाता है और धोखाधड़ी से काम लिया जाता है। कहा जाता है इस तारीख को अपने घरों को साफ सुथरा रखा जाए क्योंकि रूहें घरों में आती हैं। तो क्या यह हकीकत है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रूह किसे कहते हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 85। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे रूह के मुतल्लिक़ सवाल करते हैं तो आप फरमा दीजिए रूह अल्लाह के हुक्म से है और आपको रूह के मुतल्लिक़ थोड़ा इल्म दिया गया है। तो इस रूह से मुराद वो चीज़ है जो इंसान के अंदर दाखिल होती है तो वो इंसान जिंदा है। अगर इंसान के जिस्म से निकल गई तो वो मुर्दा कहलाता है। तो मरने के बाद, रूह निकलने के बाद क्या खुद ब खुद वो घरों में वापस आ सकती है? कुरान से पूछते हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 99। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाते हैं मरने के वक़्त बाद लोग ये तमन्ना और आरज़ू और ख्वाहिश करेंगे या हमारा रब हमें वापस लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त, ताकि हम नेक अमल करें। तो अल्लाह फरमाते इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, ये बात है जो आपने कर दी, इसकी कोई हैसियत नहीं। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब दोबारा उठने तक आपने बरज़ख में रहना है। बरज़ख पर्दा है। अच्छा, रूह दो किस्म की है, नेक रूहें हैं और बद रूहें हैं। जो नेक रूहें हैं उनका मकाम और ठिकाना जो है वो इल्लीयीन है। कुरान कहता है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लीयीन, 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह की नेमतों में है। और जो बद रूहें हैं इन्ना किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, वो सिज्जीन 7 जमीनों के नीचे हैं, अल्लाह के क़ुयूद में है, अल्लाह के क़ुयूद में है, पाबंदे सलासिल हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जो चीज़ नेमतों में लथपथ हो, अल्लाह की नेमतों में ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो वो इस दुनिया की ज़िंदगी में आने की ख्वाहिश नहीं रखता। और दूसरा जो पाबंदे सलासिल है, कैद है, उसको कोई आने नहीं देगा। अगर वो ख्वाहिश भी करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। तो कुरान की इन आयात की रूह से ये बात साबित हुई कि ये रूह के लौटने वाला जो कंसेप्ट है खुसूसन बर सग़ीर में, ये गलत है। अच्छा, मुगालता कहाँ दिया जाता है? मुगालता है सूरतुल क़दर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र की आखिरी आयत है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। कहा जाता है कि अल्लाह के फरिश्ते भी नाज़िल होते हैं इस रात को और रूह भी नाज़िल होती है। तो सबसे पहली बात कि ये बात करना ही जहालत पर मबनी है कि अल्लाह के फरिश्ते भी नाज़िल होते हैं और रूह भी नाज़िल होती है। पहली बात तो यह है कि ये सूरतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र की रात के मुतल्लिक़ है। ये आयत लैलतुल क़द्र की रात के मुतल्लिक़ है और लैलतुल क़द्र शाबान में नहीं, रमज़ान में आती है। और दूसरी बात, तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते नाज़िल होते हैं, वर्रूह, और रूह से मुराद जिब्रील अमीन है। इस रूह से ये मुराद लेना कि रूहें घरों में आती हैं, ये बात गलत है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मुगालता है और धोखाधड़ी है, जिससे अवामुन्नास को हक़ाइक़ से ओझल रखा जाता है और कहा जाता है कि इन दिनों में यानी 15 शाबान को बेहतरीन किस्म की डिशें तैयार की जाएं, खाने तैयार किए जाएं, स्वीट डिशें हों और दीवारों पर रख दिया जाए ताकि रूहें आएँ और घर भी साफ़ सुथरा हो और वो खुश होकर खाएं पिएं और वापस चली जाएं। ये कॉन्सेप्ट शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गलत है। कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं कि रूहें घरों में वापस आती हैं
اور کھانا کھا کر واپس چلی جاتی ہیں، یہ بات قرآن و حدیث کے روح سے غلط ہے۔